तो ये चैप्टर 10 में हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जब भगवान पूरा बता देंगे फिर अर्जुन अपनी अंडरस्टैंडिंग बताते हैं। और भी जगह है जब भगवान अर्जुन को डायरेक्टली पूछते हैं क्या समझ आया तुमको, ना। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, ये जो चैप्टर हम खोले आज, कि ये जो लाइन था, इसके कारण हम चतुश्लोकी भगवद गीता पे आए हैं। इन द भगवद गीता अर्जुन इज हियरिंग अबाउट गॉड फ्रॉम द लिप्स ऑफ श्री कृष्ण हिमसेल्फ। तो अर्जुन ने डायरेक्टली भगवान कृष्ण से भगवद गीता सुनी। इन दिस वे अर्जुन set the criteria for understanding the supreme by submissive hearing। तो इस प्रकार से अर्जुन सेट कर रहे हैं कैसे हमें सुनना चाहिए, भगवान से सबमिसिवली सुनना चाहिए, और समझना भी कैसा चाहिए कि जैसे अर्जुन ने समझा, वह भी हम देखते हैं। तो ये 4 श्लोक आते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। ट्रांसलेशन। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. तो भगवान ने अर्जुन को बताया, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड। जो भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, उसके सोर्स, उसके स्रोत हैं भगवान, भगवान कृष्ण। आई कौन है यहाँ पे? कृष्ण। तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। ठीक है, भगवत गीता में ये लिखा है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। जो भी चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है वो कृष्ण से ही निकली है। और जिसको ये समझ आ जाता है कि सब कुछ कृष्ण से ही निकला है, तो वो क्या कर पाता है कि वो भगवान की भक्ति में लग पाता है विद ऑल देयर हार्ट्स, पूरे हृदय के साथ। तो एक पर्पस जो हम डायरेक्ट भगवान की लीलाएं डिस्कस नहीं करते, बहुत सारे आपको अभी हम कल स्पेशल अनाउंसमेंट भी होने वाला है एक, जिसमें हम एक बहुत स्पेशल प्लेस में जाने वाले हैं। तो दीपांशु, आपने वो कैंप में रजिस्टर कर दिया? आपके कोई फ्रेंड थे क्या? हाँ जी प्रभु जी, RV26 के हाँ, फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ हम अनाउंसमेंट करेंगे, कल करेंगे। तो एक आप देखेंगे कि जो सहजिया होते हैं, सहजिया मतलब जो लोग स्पेशली ये वृंदावन में बहुत सारे सहजिया होते हैं जो गोपी बन के घूम रहे होते हैं, गोपी ड्रेस पहन लेंगे, है ना, खुद को गोपी बोलेंगे, मतलब पुरुष होंगे लेकिन गोपी वेश में घूम रहे होंगे, खुद को गोपी समझते हुए, या फिर कुछ खुद को भगवान का सखा समझते हुए। कुछ लोग शादी भी कर लेते हैं भगवान से, है ना। तो ये एक तरह से इसे इन्हें सहजिया कहा जाता है। सहजिया मतलब जिनका कुछ फाउंडेशन क्लियर नहीं है, और बस वो इमोशनल हो करके, है ना, भावुक हो करके सीधा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और उनको ऐसा दीक्षा भी ऐसे मिलता है कि तुम्हारा जो स्वरूप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तुम पीकॉक हो, तो वो मोर बन के घूमने लगता है कि काव काव करके वो चिल्लाने लगता है। तो ऐसे लोग आपको दिखेंगे जब आप कभी चलेंगे हमारे साथ। तो वहाँ पे हाँ, एकदम सच धज के गोपी बन के भी आते हैं। और पीकॉक का तो मैंने देखा है, और गोपी वाला देखा है, बाकी और डिटेल्स ज़्यादा नहीं देख पाया मैं अभी तक ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्टली अगर कोई अ, जो बेसिक्स नहीं पढ़ेगा, गीता नहीं पढ़ेगा, श्रीमद् भागवतम में भी कैंटो 1 कैंटो थ्रू 2 ऐसे सीरीज में पढ़ते हुए 10th कैंटो जिसमें भगवान के इंटरनल पास टाइम्स हैं, जो भगवान की बाल लीला, भगवान के पर्सनल पास टाइम्स बचपन से लेकर के आखिरी तक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में है। तो किस प्रकार से भगवान भगवान का जन्म होता है, बचपन की लीलाएं, पूतना को मारना, अघासुर को मारना, फिर आगे चल के गोवर्धन उठाना,
है ना, फिर रास लीला पास टाइम्स है। तो ये सब जो भगवान के इंटरनल पास टाइम्स है, तो डायरेक्टली हम उसमें जंप इसलिए नहीं करते क्योंकि हम पहले समझ लेते हैं भगवान की पोजीशन क्या है। नहीं तो क्या लगेगा कि भगवान नॉर्मल व्यक्ति हैं, फिर सलमान खान गाना निकालेगा कि मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है ना? वो कृष्ण करे तो रास लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, फिर ऐसे गाने निकलते हैं। तो इसमें भगवान बता रहे हैं अपनी पोजीशन कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड, कि मैं ही हूँ अहम सर्वस्व प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते, है ना? और जो ये जान पाता है वो मेरी भक्ति में लग पाता है, वो वो पूरे हृदय के साथ मेरी भक्ति में लग पाता है। अगले श्लोक में बताते हैं, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Sorry. तो मत चित्ता तो जो माइंड है पूरी तरह से, जो पहले क्या हुआ कि भक्त पूरा जान गया कि भगवान का क्या पोजीशन है, अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम, जो भी कुछ आया भगवान से आया है। इवन जो भी आपको अभी जो भी कुछ मिला है, शरीर मिला है, ये सब भी भगवान ने दिया है। तो ये सब जब उसको पता लग जाता है कि जिससे अभी मैं आ सकता था, घर से, फैमिली से, सब कुछ भगवान से आता है और सब कोई भगवान के ही अंश हैं, जब रियलिटी जानता है तो फिर वो भगवान की भक्ति में लगता है। और किस किस प्रकार से लगता है, मत चित्ता मत गता प्राणा, जो उसका पूरा प्राण है, जो उसकी लाइफ है, पूरा भगवान में डेडिकेट कर देता है, पूरा उसका जो कॉन्शियसनेस है भगवान में एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है। बोधयन्तः परस्परम, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को समझने के लिए आपस में बहुत डिस्कशन करते हैं कि भगवान ने ये बोला ना, भगवान ने फिर ये बोला, भगवान ने ये पास टाइम किया था, नरसिंह रूप में प्रहलाद को बचाया था, राम अवतार आए थे, भगवान रावण को मारे थे। इस प्रकार से भगवान के सारे पास टाइम्स वो एंजॉय करता है, भक्तों के साथ आपस में डिस्कशन करता है। और जो भी उसके वीकनेसेस होते हैं, ये तो स्पिरिचुअल पाथ में बढ़ने के लिए, एक तो कि हमें, है ना, वो श्लोक आता है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। तो अनुकूल चीजें, स्पिरिचुअल चीजें स्वीकार करता है, जो भी रिक्वायर्ड है भगवान को प्राप्त करने के लिए उसको स्वीकार करता है, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, जो बाधा बनती है, उसको त्यागता है। जो भी चीजें बाधा बनती है उसे त्यागता है। कैसे त्याग पाता है, भक्तों की हेल्प से, है, तो भक्तों के साथ आपस में डिस्कस करता है कि ये प्रॉब्लम्स चल रही है, और ये मेरी वीकनेसेस है, यहाँ पे मैं ढीला पड़ जाता हूँ, यहाँ पे डेंजर है मेरी भक्ति के लिए, आपस में डिस्कस करके उसको रिजॉल्व किया जाता है। और भक्तों के संग में ही जो पॉजिटिव चीज़ भी है ना, जो भगवान की कथाएं हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस है, उसको उसका डिस्कशन करता है। और इस प्रकार से उसका कॉन्शियसनेस भगवान में एब्जॉर्ब रहता है, और वो क्या करता है, क्या होता है उसके साथ फिर, कथयंतश्च माम नित्यम, हमेशा ही भगवान की कथा कर रहा होता है, कथा सुन रहा होता है। और क्या करता है, तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती मतलब तुष्ट हो जाना, सेटिस्फाई हो जाना, और रमंती मतलब ब्लिसफुल हो जाना, आनंद में, है ना, रमण। तो दो चीजें उसके साथ होती है कि तुष्यंती च रमंती च, वो बहुत सेटिस्फाइड फील करता है, और बहुत ब्लिसफुल रहता है। ठीक है। तो ये जो दो श्लोक हैं, इसमें जो शुरू के दो श्लोक हैं वो हम सब के लिए हैं, कि हम सबको क्या करना है,
पहले तो भगवान की पोजीशन समझनी है। बाहर लोग कहते हैं ना मूर्ति पूजा करते हो मूर्ति पूजा, तो उनको मूर्ति के समान लगती है, क्यों? क्योंकि वो भगवान की पोजीशन नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवतम में मैं अभी आ, 7वें स्कंध में पढ़ रहा था, प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं। तो उसमें क्लियरली दे रखा है कि हरेर अर्चा, जो भगवान हरि है उनका अर्च अर्च विग्रह की पूजा, स्पेशली जो द्वापर युग था उसमें होता था ये। सतयुग में क्या होता था, भगवान पे ध्यान लगाते थे। त्रेता में होता था, त्रेतायाम यजतो मखई, बहुत बड़े बड़े मखई मतलब बहुत विशाल विशाल यज्ञ किए जाते थे। द्वापर में द्वापरे परिचर्या, डीटी वर्शिप, जो भी रामलला जो स्थापित हुए हैं, डीटी वर्शिप द्वापर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, उसी से लोग सेल्फ रियलाइजेशन करते थे। और कलौ तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि कीर्तन से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, उसके शुरू के 2 श्लोक है बताते हैं कि क्या एक भक्त को क्या करना चाहिए, और फिर आगे के 2 श्लोक में बताते हैं कि भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर आप ये सब पालन कर पाएंगे तो भगवान ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। और फिर उसके बाद वाले श्लोक में अर्जुन अपना रियलाइजेशन बताते हैं। तो हमें क्या क्या करना है, पहले भगवान की पोजीशन को समझना है, और फिर हम भगवान की भक्ति में फेथफुली लग पाएंगे। नहीं तो डाउट रहेगा कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है, कृष्ण कृष्ण ही क्यों करते रहते हैं हम लोग, तो ये डाउट माइंड में रह जाए। तो पहले ये सारे डाउट्स हम क्लियर करें। डाउट्स क्लियर होंगे तभी हमारा फेथ स्ट्रांग होगा। उस फिर फेथ स्ट्रांग होगा, फिर हम डिवोशनल सर्विस में लगेंगे, और जो भी अपना कॉन्शियसनेस है भगवान में एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और फिर उससे हम ग्रेट सेटिस्फेक्शन, ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं वर्स नंबर 2 का। द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, देयर लाइव्स आर फुल्ली डिवोटेड टू माई सर्विस। तो जीवन है, जीवन वो एंजॉय करने में, जीवन भर पैसा कमाने में नहीं लगाते, जीवन भर भगवान की सेवा में लगाते हैं। पैसा भी कमाते हैं तो उसको भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। एंड दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस फ्रॉम ऑलवेज एनलाइटनिंग वन अनदर एंड कन्वर्सिंग अबाउट मी। तो जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको पता है वो मुझे बताएंगे। तो ऐसे ऑलवेज एनलाइटनिंग वन अनदर, एक दूसरे को एनलाइटन करते हुए, दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस कन्वर्सिंग अबाउट मी। तो यहाँ पे हम क्लासेस में सिर्फ कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ अलग से नहीं करते। हम क्रिएशन की भी चर्चा करते हैं, तो क्रिएशन कहाँ से आया, भगवान कृष्ण से आया। साइंटिफिक चर्चा भी जो भक्त करते हैं, है ना, कि कृष्ण कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। वाटर क्यों कह रहे हैं, वाटर का कोई टेस्ट होता है क्या? तो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में केमिस्ट्री दी गई है कि अगर आप साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे सब भगवान से सब कैसे सेंटर्ड है ना, गॉड सेंटर्ड साइंस आप पढ़ सकते हैं। तो आप सब बताइए भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, रसो हम अपसु कौन थे? कुछ आइडिया आपको, वाटर में टेस्ट होता है क्या? शायद इसलिए कि वाटर जिसके साथ भी मिक्स करो उसके टेस्ट में रंग जाता है। हाँ। मतलब हाँ, एक्चुअली बिना वाटर के हम टेस्ट नहीं कर सकते। हमारे टंग में वाटर होता है ना, अगर हमारे टंग को ड्राई कर दिया जाए तो हमें टेस्ट नहीं आएगा। तो बिना वाटर के टेस्ट नहीं आ सकता। और वाटर से ही अगर आप कुछ मीठा खा लेते हैं तो उसको न्यूट्रल करने का मन करता है, फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए पानी पीते हैं। या फिर कुछ बहुत नमकीन खा लेते हैं, फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए पानी पीते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो फिर सबसे टेस्टी भी पानी ही हो जाता है, पानी का भी अलग टेस्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। इस तरीके से सारा जो साइंस है, गॉड सेंटर्ड साइंस हमें समझाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं। और अगर आप सेटिस्फेक्शन डिराइव नहीं कर पा रहे, मान लो किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा,
तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहा, वो कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा है। फेथ के बारे में बताया जाता है कि फेथ कैसे हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम रेगुलर चैंटिंग करते हैं, रेगुलर श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा फेथ स्ट्रांग रहता है, क्योंकि फिलोसफी स्ट्रांग रहती है। वही अगर आप 2-3 दिन तक चैंटिंग नहीं करेंगे, 2-3 दिन तक अगर ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, 2-3 दिन तक अगर आप चैंटिंग नहीं करते तो फिर फेथ बहुत डाउन हो जाता है, मटेरियल डिजायर्स बढ़ने लग जाते हैं, है ना, और जो आपकी पुरानी आदतें हैं वो वापस आने लगती है, और आप थोड़ा सा डर भी जाते हैं, तो फेथ भी डाउन हो जाता है, भगवान की तरफ उतना अट्रैक्शन भी नहीं लगता, भगवान की तरफ आकर्षण भी फील नहीं होता, और चैंटिंग में टेस्ट नहीं आता, क्योंकि हम प्रोसेस सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। प्रोसेस क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम, रेगुलर बेसिस पे हमें साधना करनी जरूरी है, तभी आपको जो आप चाह रहे हैं भगवान की तरफ से रेसिप्रोकेशन, आप अपनी तरफ से करेंगे तभी तो भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे ना। आगे भगवान बताएंगे रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं। तो अगले 2 श्लोक हैं भगवान का रेसिप्रोकेशन। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तो इस प्रकार से तेषां सततयुक्तानां, जो व्यक्ति सततम हमेशा ही क्या करता है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरी भक्ति करता है, प्रीतिपूर्वकम प्रेम से करता है, प्रेम से मेरा स्मरण करता है। स्मरण तो कंस भी कर रहा था कृष्ण का, लेकिन एकदम गुस्सा होकर के, एनवी में ना। कंस बहुत डरा हुआ था, वैसे रावण भी स्मरण कर रहे थे राम का, लेकिन गुस्से में, है ना, क्रोध में। लेकिन हमें क्या करना है? प्रीति पूर्वकम, प्रेम के साथ स्मरण करना है। तो भगवान क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। आपको लग रहा होगा कि मुझे समझ नहीं आते स्क्रिप्चर्स, उतने समझ नहीं आते, है ना, और सच में शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगता है, खुद से पढ़ने में उतना ना समझ नहीं आता, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, ना ट्रांसलेशन है, टू दोस हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विथ लव आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। अगर आप सततम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान देखेंगे कि इतना प्रयास कर रहा है, फिर भगवान आपको अंदर से रियलाइजेशंस देंगे। लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे, भगवान रेसिप्रोकेट क्यों करेंगे? अगर आप प्रयास करेंगे, है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते मतलब जो जितना मेरे पे इन्वेस्ट करता है उतना मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, उतना उसको मैं अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। जो जितना मुझे जानने का प्रयास करता है मैं उसकी उतनी मदद करता हूँ, उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। तो भगवान हमें अंडरस्टैंडिंग देंगे जिस लेवल पे आप मेहनत करेंगे। ठीक है? तो भगवान की कृपा पे निर्भर तो है, लेकिन साथ में शुरू के 2 श्लोकों में हमारा एंडेवर का भी इसमें स्ट्रेस किया गया, फिर भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है ना? आगे भी रेसिप्रोकेशन का श्लोक है, तो समय कम रहता है तो ज्यादा डिटेल में हम जा नहीं पा रहे। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो अ, इसमें जो अनुकंपा की बात की जाती है, भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान को जान पाएंगे, है? तो इसमें भगवान की कृपा की बात हो रही है। भगवान कृपा कैसे करते हैं? टू शो देम स्पेशल मर्सी आई dwelling in their hearts destroy within the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance। तो हमें कैसा पता लगेगा कि भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं? तो भगवान जो हम सबके हृदय में कृपा कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? कि अगर हमारा जो तमोगुण है,
थोड़े थोड़े लेवल पे खत्म होने लगा है, मतलब भगवान की कृपा हो रही है। डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज एंड डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। और बहुत ज्यादा कभी भगवान स्पेशल कृपा कर देते हैं तो सारा एक बार में खत्म हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ज्ञान दीपेन भास्वता। जैसे एक बहुत अंधेरा कमरा है, पूरा अंधेरा है कमरे में, लेकिन अगर आप एक छोटी सी मोमबत्ती जला देते हैं तो कितना समय लगेगा अंधकार को खत्म होने के लिए? है ना, एक मतलब मोमेंट लगेगा, तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा वो अंधकार। उसी प्रकार से यहाँ पे लैंप का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तुरंत सारा अंधकार खत्म हो जाता है। टू शो देम स्पेशल मर्सी आई dwelling in their hearts destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance। तो इस प्रकार से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वर्स नंबर 8, 9, 10, 11। तो इसमें शुरू में दो चीज़ें हैं जो हमें करनी है कि क्या करना है। भगवान के पोजीशन को समझना है, फिर पोजीशन को समझेंगे तो भक्ति में अच्छे से लग पाएंगे, पूरे हार्ट के साथ लग पाएंगे। सेकंड में बताया गया कि जो मेरे भक्त हैं, है ना, उनका जो चिंतन है सिर्फ मेरे में रहता है, पूरा जीवन मेरी सेवा में लगाते हैं, और इस प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और ब्लिस डिराइव करते हैं। तो भक्त जो होता है सेटिस्फेक्शन और ब्लिस भगवान की भक्ति से डिराइव करता है, ना कि बाहर के मटेरियल एंजॉयमेंट से। और इस प्रकार से वो आपस में चर्चा करके सब सॉर्ट आउट करते हैं। किसी का वीकनेस है तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करके अपनी वीकनेसेस वीकनेसेस को ओवरकम करते हैं, और आपस में बैठ करके कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं बदले में? टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विथ लव आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। भगवान फिर उसको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि तुम इतना प्रयास कर रहे हो तो मेरे पास आ पाओगे। तो हम फिर वो भगवान को प्राप्त करने का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, और स्पेशल कृपा उस पर भगवान करते हैं कि एक लैंप की तरह जो पूरा अंधकार था उसके जीवन में पूरा समाप्त हो जाता है। अब अर्जुन यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बताते हैं कि उनको क्या समझ आया। तो ये चतुश्लोकी गीता के बाद आता है अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तो अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम। अर्जुना सेड, कोई पढ़ना चाहेंगे? जितेंद्र? नहीं। जो सबसे शांत रहते हैं कौन है? सूर्या। सूर्या कुछ बोलते नहीं है। प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सूर्य थोड़ा प्रकाश डालिए। जी। Arjuna said, "You are the supreme personality of Godhead, the ultimate adobe, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages, such as Narada, Asit Devala, and Vyasa confirm this truth about you. And now you yourself are declaring it to me." तो अर्जुन अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि क्या समझ आया अर्जुन को, कि जो कृष्ण है परम ब्रह्म है ना, परम ब्रह्म है, परम धाम, उनका जो धाम है वो हाईएस्ट है, पवित्रम,
सबसे पवित्र। श्लोक में देखते हैं, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम। तो परम पुरुष है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। जो कृष्ण है, तो कृष्ण एक पुरुष है जो शाश्वत है, इटर्नल है, और दिव्यम, दिव्य है। तो कृष्ण कोई निराकार नहीं है, कृष्ण क्या है, पुरुष है। तो आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो दो रियलिटीज होती हैं, एक होता है पुरुष, एक होती है प्रकृति। तो जो पुरुष है उसकी जो भी एनर्जीज है उसको प्रकृति बोला जाता है ना? तो जो अ, दो रियलिटीज है, एक कृष्ण है और एक कृष्ण की शक्ति है। और कृष्ण शक्तिमान है। और तीन तरह की शक्तियां होती है कृष्ण की। कौन कौन सी, किसी को याद है? कौन कौन सी तीन एनर्जीज हैं कृष्ण की? ये तो बेसिक है, सबको पता होना चाहिए। सत चित आनंद। नहीं, ये तो उसका डेफिनेशन है, एनर्जी नहीं। सोल का डेफिनेशन है, स्पिरिट का। भगवान की तीन एनर्जीज कवर नहीं हुई क्या? तीन एनर्जीज है, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी। हिंदी में इसे कहा जाए तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ, तट तटस्थ, तटस्थ, तटस्थ शक्ति। मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अगली क्लास में। तो ये तीन एनर्जीज होती हैं। अंतरंगा शक्ति मतलब योग माया, बहिरंगा शक्ति मतलब महामाया, और तटस्थ शक्ति मतलब मार्जिनल एनर्जी, हम सब जो जीव हैं। तो हम भी भगवान की एक एनर्जी है ना, मार्जिनल एनर्जी। मार्जिनल क्यों कहा गया? जैसे अगर आप समंदर के किनारे खड़े हो जाते हैं, ओह समय हो गया। तो जैसे आप समंदर के किनारे खड़े हो जाते हैं, तो हाँ, अगर आप मार्जिन पे खड़े हैं तो कभी आप पानी में रहेंगे, तो कभी आप लैंड में रहेंगे। तो आपके इच्छा के ऊपर है, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप पानी में जाना चाहते हैं या फिर आप जमीन पे रहना चाहते हैं। उसी प्रकार से एक जीवात्मा के पास फ्री विल होती है कि वो महामाया में रहना चाहता है या भगवान की योग माया में रहना चाहता है। फ्री विल रहती है। तो योग माया मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान की योग माया है, और मटेरियल वर्ल्ड में भगवान की महामाया है। जो जेल जिसे कहा जाता है, मटेरियल वर्ल्ड को एक जेल के समान कंपेयर किया गया है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक नॉर्मल प्लेस है स्पिरिचुअल। इस प्रकार से जो पुरुष हैं, कृष्ण पुरुष हैं, उनका नेचर है शाश्वत, इटर्नल, दिव्य। आदि देवम, आदि देवम मतलब आदि मतलब जो सबसे पहले, शुरुआत में सबसे पहले अनबॉर्न, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, अजम एवं ग्रेटेस्ट। इस प्रकार से ये अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग है ना। तो अर्जुन ने क्या बोला, भगवान कृष्ण को सुप्रीम भगवान के रूप में एक्सेप्ट किया। लेकिन बाहर लोग जो गीता समझाते हैं वो क्या बोलते हैं, गीता, क्योंकि आप देखेंगे भगवत गीता बहुत फेमस है, बहुत रिस्पेक्ट है भगवत गीता की। तो बाहर के लोग क्या करते हैं, अपनी फिलॉसफी चेपने के लिए भगवत गीता का सहारा लेते हैं। तो सामने भगवत गीता दिखाएंगे और पढ़ाएंगे क्या, वो अपना कुछ और पढ़ा रहे होंगे। बोलेंगे दिखाएंगे सामने भगवत गीता, इवन ब्रह्म कुमारीज है ना, ब्रह्म कुमारीज देखेंगे आप, तो वो कृष्ण को भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। वो क्या बोलते हैं कि कृष्ण एक राजा थे केवल, राम बस एक राजा थे, वो महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। और सामने क्या रखेंगे, गीता रखेंगे। तो क्या हो गया, ये चीटिंग हो गया। और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो अ, लेकिन अर्जुन की क्या अंडरस्टैंडिंग है, अर्जुन तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो लोग गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ाते हैं?
अगर अर्जुन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और गीता पढ़ा रहे हैं तो ये तो चीटिंग हो गया ना, पूरी तरह से चीटिंग है ये। या तो सीधा बोल दो कि गीता गलत है, या तो सीधा बोल दो कि गीता गलत है, लेकिन गीता का सहारा लेकर के कुछ गलत लोगों को डाइवर्ट करना, जो लोग गीता को सही मानते हैं उनको गीता को गलत तरीके से समझाना, ये तो बहुत बड़ी चीटिंग हो जाती है, बहुत बड़ा वायलेंस हो जाता है। वही व्यक्ति जो भगवान को फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे ये लोग फेथ पूरा कट कर देते हैं, कृष्ण से पूरा फेथ कट कर देंगे, और फिर वो बोलेंगे कृष्ण भगवान नहीं है, ये जो हमारे बाबा जी हैं ये बाबा जी भगवान हैं। और भी बहुत सारे ऐसे आश्रम होते हैं जिसमें बहुत बड़ा लैंड होता है, बहुत खत्म ही नहीं होता, इतना बड़ा जमीन होता है उन संस्थाओं के पास, लेकिन एक भी भगवान की फोटो भी नहीं होती वहां पे, सब उनके बाबा जी की फोटो होती है। नए नए भगवान निकल रहे हैं कलयुग में, है ना। और ये बोल रहे हैं अर्जुन, लास्ट हम पढ़ेंगे फिर एंड करते हैं, कि ये मैं ही नहीं बोल रहा, ये पहले नारद जी भी कंफर्म कर चुके हैं, आसित देवल व्यास देव भी कंफर्म कर चुके हैं, ये सब कंफर्म ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब फाइनली आप खुद भी मुझे यही बता रहे हैं। तो कृष्ण भी कंफर्म कर दिए मैं भगवान हूँ, नारद मुनि भी कंफर्म कर दिए, असित देवल व्यास देव भी कंफर्म कर दिए, ये महान महान ऋषि हैं। तो और भगवान स्वयं भी बता रहे हैं, अर्जुन भी कंफर्म कर दिए। अब अगर कोई गीता पढ़ता है या पढ़ाता है तो ये नहीं मानता तो फिर वो चीटिंग कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे एंड करते हैं, समय ज़्यादा हो गया, सॉरी। तो जिसके कुछ प्रश्न हैं तो रुक सकते हैं, बाकी जा सकते हैं। 45 50 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोज गुरु। अ, आपने जो कहा था प्रकृति और पुरुष, पुरुष का जो ये दोनों का अंतर, अंतर इसके दोनों, इसके बीच में अंतर क्या है? पुरुष और प्रकृति के जो वर्ड है दोनों, पुरुषम और प्रकृति। हाँ, कृष्ण, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को आपने पुरुष कहा है और प्रकृति अलग है, तो इसके दोनों में डिफरेंस क्या है? वही तो जान। मटेरियल वर्ल्ड में आप देखेंगे कि एक पुरुष होती है और एक स्त्री होती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ एक पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। तो मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरुष और प्रकृति वाला कॉन्सेप्ट है। एक भगवान है, एक भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति है और भगवान है, बस यही है। जी। हाँ। वो बट पुरुष का जो प्रभु जी, मैंने पुरुष का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग मुझे पता नहीं, इसलिए पुरुष तो ये मेल फीमेल वाला पुरुष, नहीं तो हाँ, नहीं है। पुरुष पुरुष का अर्थ होता है जो एंजॉयर है, जो भोगता है ना। तो पुरुष केवल एक है, एंजॉयर केवल एक है, बाकी सब क्या है, सर्वेंट है ना। तो जब हम कुछ भी, जैसे नॉर्मल एग्जांपल है, कुछ भी जो मंदिरों में, जो प्रॉपर जो वैष्णव कल्चर है उसमें जो भी खाना बनता है, पहले वो भगवान को एंजॉय कराया जाता है। जो भी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनता है पहले वो भगवान को भोग कराया जाता है, क्योंकि असली एंजॉयर कौन है, पुरुष। हम्म, जी। तो पुरुष का मतलब है जो एंजॉय करता है, और प्रकृति वो है जिसके माध्यम से एंजॉय करता है ना, सर्वेंट हो गए, इस प्रकार से। जी जी। ठीक है। तो वो भी श्लोक आया था ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदा सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांत कौन रह पाता है, जो ये समझ पाता है कि कृष्ण ही असली भोक्ता है, मैं एंजॉयर नहीं हूँ। मैं एंजॉय करने का प्रयास करता हूँ, आखिरी में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, एंजॉय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर ही नहीं है। हमारा नेचर है कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम एंजॉय नेचुरली हम कर पाए। ठीक है। प्रभु जी, और एक सवाल था, हम पुरुष है या प्रकृति के अंदर कौन हम सा है हम? प्रकृति हैं हम। हाँ, हम प्रकृति है। हमारा जो अच्छा। शरीर है वो, हाँ, बहिरंगा शक्ति भगवान की शक्ति से बना है, और हम जो जीवात्मा है वो
जो मार्जिनल एनर्जी कहते हैं, है ना, हम या संस्कृत में कहें तो तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति हम हैं। कि हमारे पास चॉइस है कि हम योग माया में रहना चाहते हैं या महामाया में रहना चाहते हैं। महामाया में रहेंगे तो भगवान को भूल जाएंगे, और योग माया में रहेंगे हमेशा भगवान के साथ रहेंगे। ऑप्शन, है ना, हमारे ऊपर है। ठीक है, कोई प्रश्न? तो कल बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा, आप सब लोग चलेंगे हमारे साथ बहुत स्पेशल जगह, आप सबको आनंद आ जाएगा और आप वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहेंगे। ठीक है, प्रभु जी, चलिएगा। हाँ हिमांशु। मार्जिनल एनर्जी है मैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल एनर्जी कौन है? तो आप देखेंगे दुर्गा माता है ना, एक तो वो एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान की, महामाया। आप सुने हो ना, सब मोह माया है, ऐसा वो चलता था पहले। तो ये जो मोह माया है, अटैचमेंट है किसी से या किसी से द्वेष है, हम किसी जो भौतिक स्तर पे होता है, जो शरीर के स्तर पे है, हम रियलिटी देख नहीं पाते, जो असलियत है वो नहीं देख पाते, हमारा जो नॉलेज है वो ढक जाता है, हम खुद को शरीर समझने लगते हैं। आप इतना सब पढ़ रहे हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर हैं, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे कि हम आत्मा हैं, देख समझ नहीं पा रहे, रियलाइज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि महामाया के कारण। गीता में श्लोक आता है इसके ऊपर, हम और चर्चा करेंगे। योग माया और महामाया, दो प्रकार की भगवान की माया शक्ति होती है। और हम जो बीच में जो जीवात्माएं हैं, भगवान के अंश हैं, वो भी भगवान की एनर्जी है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू, आप लोग समय निकाल रहे हैं।